अनचार्टेड की कहानी में अभी तक आपने देखा नेथन अपने दोस्त फिलिन के साथ मिलकर के खजाना और डायरी चुराता है। इस डायरी को विक्टर सली और नेथन मिलकर के लडलोस नाम के एक आदमी को बेच देते हैं। इस डायरी से उनको ऑलरेडी पता लग चुका था कि ये जनरल बर्ड नाम के एक पायलट के बारे में है जिसने कि हॉलो अर्थ को ढूंढा था जहाँ पे बहुत सारा खजाना है एम्बर रूम में। नेथन की मुलाकात क्लोई फ्रेजर नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों मिलकर के एम्बर सील चुराते हैं। लडलोस नेथन और विक्टर को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लडलोस नेथन और विक्टर दोनों को ही रशियन माफियाज के लिए सौंप देते हैं। क्लोई फ्रेजर आकर के यहाँ उन्हें बचा लेती है प्लस रशियन माफिया को भी ठिकाने लगा देती है। क्लोई, नेथन और विक्टर नॉर्थ पोल पे हॉलो अर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। लडलोस इन तीनों को फिर से पकड़ लेते हैं और इनकी कैद में रहते हुए ये हॉलो अर्थ में एम्बर रूम के पास पहुँचते हैं जहाँ ये देखते हैं कि एम्बर रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब आगे अब इस एम्बर रूम को इतने बुरे तरीके से तबाह हुआ देख करके माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और वो नेथन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हें पता था ना ये एम्बर रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेकिन यहाँ पे माइकल की बहन रोज बीच में आकर के कहती है माइकल रुक जाओ, अभी सामने देखो वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा है, उसके पीछे ना जाने क्या छुपा होगा। और यहाँ पे उसकी बहन इस दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। यहाँ पे जो माइकल है वो अपनी बहन से मना कर देता है कि नहीं हम इस दरवाजे के पीछे नहीं जा सकते। तब यहाँ पे रोज कहती है कि अभी हमारे लिए एम्बर रूम डिस्ट्रॉयड मिला है लेकिन अगाथा नाम का जो प्राचीन शहर था वो तो डिस्ट्रॉयड नहीं है, वो इस दरवाजे के पीछे हो सकता है और उसकी मदद से हमें क्या पता कि हम अपने परिवार का नाम फिर से ऊंचा कर सकें। और यहाँ पे वो लोग एक दूसरे सूरज के बारे में बात कर रहे थे जो कि इस दुनिया में उगा करता था हॉलो अर्थ में। लेकिन ये चीज आखिर कैसे ही पॉसिबल हो सकती है? तो ये किसी तरीके का मेटाफोर तो नहीं? ये चीज हमें कहानी में अभी तो नहीं बताई जाती। यहाँ माइकल अपनी बहन को डांट फटकार करके अपने साथ ले जाता है लेकिन नेथन और क्लोई यहाँ पे साथ में ही थे। वो दोनों ही वहाँ पे एक मैप टाइप की डिजाइन देख रहे थे और बर्ड के जनरल में से पढ़ते हुए बोल रहे थे कि अगाथा प्रकाश के बारे में है, ये पूरा शहर रोशनी के बारे में है। तब उन्हें टॉर्च जलाने पे एक खास चीज दिखाई देती है जिसपे पैर रखने से वो दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है और नेथन और क्लोई फ्रेजर दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद माइकल और रोज दोनों ही अपने टेंट से बाहर आते हैं। तब वो देखते हैं कि वो दरवाजा खुला हुआ है, नेथन और क्लोई गायब हैं और उनके दो आदमी वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे माइकल अपने बाकी के आदमियों से कहता है कि उन दोनों को जल्दी पकड़ के लाओ। अब यहाँ पे नेथन और क्लोई को आगे चलने पे कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं जहाँ उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वर्ड नाम का जो पायलट था वो यहाँ पे जरूर आया था। तब यहाँ पे उन्हें एक ड्राइंग में एक मॉन्स्टर जैसा जीप भी दिखता है। नेथन कहता है कि क्या ये उनके धुएं से बने भगवान है? तब क्लोई कहती है नेथन क्या हो अगर ये दरवाजे किसी को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं हो बल्कि किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए हो। तब हम यहाँ पे एक मॉन्स्टर टाइप की जीप का हाथ देखते हैं लेकिन वो जीप इन दोनों के साथ कुछ कर पाता तभी उससे पहले ही हम देखते हैं कि माइकल और उसकी टीम नेथन और क्लोई के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे नेथन और क्लोई दोनों ही उनसे भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक खाई आ गई थी जिसे कि वो दोनों एक दूसरे की मदद के साथ पार भी कर लेते हैं। तब आगे चलने पे हम देखते हैं कि कहीं से एक रोशनी आ रही थी। तब क्लोई भागते हुए कहती है कि वहाँ मुझे लाइट दिख रही है, चलो वहाँ चलते हैं। आगे चलने पे हम देखते हैं कि एक प्लेन एक घाटी में फंसा हुआ है। इस घाटी के नीचे बहुत सा लावा बह रहा है और इस लावा की वजह से वहाँ पे इतनी सारी रोशनी हो रखी थी। रास्ते में क्लोई नेथन ड्रेक से बात करते हुए पूछती है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो रोज डॉटी और माइकल डॉटी जो हैं ये तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तब यहाँ पे जो नेथन है वो बताता है कि मेरे एक एंसेस्टर ने, जो कि बात पूरी तरीके से सच नहीं थी क्योंकि जो नेथन ड्रेक था वो फ्रांसिस ड्रेक का असली मतलब
डिसेंडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्लोई से कहता है कि मेरे एक एंसेस्टर ने 500 साल पहले उनके एक एंसेस्टर की जान ले ली थी, तो इस वजह से ये लोग मेरे से नफरत करते हैं। यहाँ पे ये लॉजिक क्लोई फ्रेजर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एंसेस्टर्स की दुश्मनी तुम क्यों निभा रहे हो, और यही बात यहाँ पे नेथन भी उससे कहता है। अब यहाँ पे क्लोई और नेथन दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तब हम देखते हैं कि क्लोई ने गलती से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया है और क्लोई उसके अंदर गिर चुकी है। नेथन वहाँ रस्सी की मदद से नीचे जाता है और क्लोई को होश में लाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोज डॉटी और माइकल डॉटी वो दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ वो नेथन और क्लोई को पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। नेथन कहता है कि हमें अभी यहाँ से भागना होगा, हम आपस में बाद में निपट लेंगे। लेकिन क्लोई कहती है अब तो बहुत देर हो चुकी है। तब हम देखते हैं कि अंधेरे में से कुछ जीव, कुछ मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे और वो अब इन दोनों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ से वो सब भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अब वो सभी यहाँ से भाग करके काफी दूर आ जाते हैं। रास्ते में नेथन और क्लोई को फिर से माइकल मिलता है, लेकिन रोज उसके साथ नहीं थी। माइकल नेथन से पूछता है कि रोज कहाँ है। नेथन उससे मना कर देता है कि मेरे को नहीं मालूम, रोज आखिरी बार तुम्हारे साथ ही तो थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माइकल की बहन रोज उन मॉन्स्टर्स के हाथों फंस चुकी है। रोज यहाँ पे भागते हुए उनकी तरफ आ रही थी। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चला करके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और यहाँ रोज को बचा लेते हैं। रोज कहती है कि ये चीजें इंसान नहीं है, आखिर क्या है। लेकिन क्लोई उससे कहती है कि हम पोस्टमार्टम करके इनका चेकअप नहीं करने वाले कि आखिर क्या चीज है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे वो मॉन्स्टर्स भागते हुए चले आ रहे थे और यहाँ पे माइकल के एक और आदमी को वो मॉन्स्टर भाला फेंक करके मार देते हैं। लेकिन तभी क्लोई फ्रेजर को वहाँ एक रॉकेट लॉन्चर दिख जाता है, जिसे कि वो गुफा में फोड़ करके और वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देती है। कम से कम थोड़ी देर के लिए तो वो उन मॉन्स्टर्स से आजाद हो चुके थे। अब यहाँ से वो चारों के चारों एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। तब वो फाइनली उस अगाथा नाम के शहर पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वहाँ पे कुछ उड़ने वाली मशीनें भी थी, जिसमें बैठ के उस टाइम पे शायद लोग उड़ा भी करते होंगे। यहाँ पे क्लोई नेथन से कहती है कि हमने वो जगह ढूंढ ली जिसको तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, क्या तुम अभी खुश हो। तभी पीछे से माइकल नेथन के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली नेथन ड्रेक के कंधे को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। तब यहाँ पे माइकल नेथन से कहता है तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे पूर्वज ने मेरे पूर्वजों के साथ क्या किया था। यहाँ क्लोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम 500 साल पुरानी बातों को अब क्यों उखाड़ रहे हो। लेकिन यार नेथन ड्रेक माइकल से कह देता है कि अगर तूने मुझे यहाँ पे मारा तो इस चीज की उम्मीद भी छोड़ देना कि विक्टर सली तुझे यहाँ से बाहर भी निकालेगा। वो भले मर जाएगा लेकिन तुझे यहाँ से बाहर नहीं ले जाएगा और तू हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाएगा। यहाँ क्लोई भी अपनी गन माइकल के ऊपर पॉइंट कर लेती है, लेकिन तभी रोज आकर के क्लोई के ऊपर हमला कर देती है और उसके सर को दीवार में मार देती है, जिसकी वजह से क्लोई भी यहाँ पे घायल हो जाती है। अब नेथन और क्लोई दोनों एक जगह बैठे होते हैं। यहाँ पे माइकल नेथन और क्लोई के ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी हम रोज को देखते हैं जो कि एक चमकने वाली चीज की तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ से बहुत भयानक रोशनी भी आ रही थी। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, इसी चीज को यहाँ के लोग जो है सूरज माना करते थे, जो कि इस जगह को पूरी तरीके से जगमगा रहा था। पर ये चीज कोई सूरज नहीं थी, बल्कि ये लावा था। इस बहते हुए लावा को हीरो की मदद से कैद कर दिया गया था और यहाँ पे इन हीरो की वजह से अब ये लावा बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन रोज को ये चीज नहीं दिख रही थी, उसे बस एक बहुत बड़ी खोज दिख रही थी, जिसकी मदद से अभी वो पूरी दुनिया में अपनी फैमिली का नाम ऊंचा कर सकती थी। नेथन और क्लोई समझ जाते हैं कि ये पागलपन है, उनमें से अगर एक भी हीरे को निकाला तो ये जगह तबाह हो जाएगी। क्लोई कहती है हो सकता है हीरे रोज के दोस्त साबित हों, लेकिन ये पागलपन है। यहाँ माइकल अपनी बहन को पीछे हटने के लिए बोलता है, कहता है कि ये पागलपन है, हमने अपना बदला पूरा किया नेथन ड्रेक के खिलाफ, अब हम घर चलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रोज अपने भाई के पैर में गोली मार देती है और ये चीज देखते ही नेथन और क्लोई समझ जाते हैं कि उन्हें अब यहाँ से भागना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो रोज है वो उन सभी डायमंड्स में से एक डायमंड को बाहर खींच लेती है। क्लोई और नेथन आवाज देकर के उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था, बहुत देर हो चुकी थी। अब इस हीरे को हटाने की वजह से सारा का सारा लावा बाहर आने लगा था, बाकी के हीरे भी बाहर गिरने लगे थे और इस लावा में जल करके रोज डॉटी यहीं खत्म हो जाती है और माइकल भी क्योंकि चलने की हालत
हालत में नहीं था तो वो भी इसी लावा में जल के भस्म हो जाता है। यहाँ लावा बहते हुए नेथन और क्लोई की तरफ आ रहा था और वो दोनों अब यहाँ से अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि ये लावा तो उनके लिए बहुत छोटी आफत थी, तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स भी क्लोई और नेथन के ऊपर हमला कर देते हैं। या नेथन और क्लोई उनसे लड़ते हुए भागते ही जा रहे थे। रास्ते में एक खाई को भी उन्होंने पार कर लिया था। इस खाई की वजह से उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल गया था क्योंकि लावा पहले इस खाई में भरने वाला था, उसके बाद उन तक पहुंचता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेथन ड्रेक उधर ही गिर गया है और एक चट्टान पे रुक गया है। लेकिन वो चट्टान लावा की वजह से धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई थी और यहाँ क्लोई नेथन ड्रेक को छोड़ के चली जाती है। कहती है कि मैं कुछ ढूंढ के लाती हूँ तुम्हें ऊपर लेने के लिए। यहाँ नेथन चट्टान पे से एक प्लेन पे कूद जाता है ऊंचाई बढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्लेन भी अब पिघलता ही जा रहा था और अब बहुत ही थोड़ा सा प्लेन बचा था नेथन ड्रेक के खड़े होने के लिए। तभी हम देखते हैं कि विक्टर सली ने अपना प्लेन ठीक कर लिया था और क्लोई अभी उस प्लेन में से अपना हाथ लटका करके नेथन ड्रेक से कहती है कि जल्दी करो और मेरा हाथ पकड़ो। नेथन भी देरी नहीं करता और उस पिघलते हुए प्लेन पर से कूद जाता है और क्लोई का हाथ पकड़ लेता है। फाइनली क्लोई और नेथन विक्टर सली के साथ उस प्लेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। इतनी ज्यादा लावा और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से प्लेन के इंजन भी गड़बड़ाने लगे थे। लेकिन विक्टर सली जैसे तैसे उस प्लेन को रफ्तार में उड़ाते हुए वहां से बाहर निकाल देता है और एक समुद्र में क्रैश लैंड करा देता है। वो तीनों जैसे तैसे उस समुद्र से एक किनारे पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे पैसे कमाने का उनके पास बस एकमात्र मौका ये था कि जो पिक्चर्स यहाँ क्लोई फ्रेजर ने क्लिक की थी उन पुरानी मशीन्स की, उन पिक्चर्स को बेच करके वो पैसे कमा सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि नेथन ड्रेक को वो अपनी बातों में फंसा करके और उन पिक्चर्स को अपने साथ ही लेकर के गायब हो जाती है। नेथन ड्रेक सुबह उठता है तो उसे वहाँ क्लोई फ्रेजर नहीं मिलती। विक्टर सली कहता है कि क्लोई कहाँ है। नेथन ड्रेक बताता है कि क्लोई को जो चाहिए था वो यहाँ से लेकर जा चुकी है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा जब मुझसे मिले हैं। मुझे लगता है कि हमारे रास्ते फिर से टकराएंगे। विक्टर सली कहता है तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, बस हम जिंदा बच गए हैं। नेथन कहता है कभी कभार इतना ही काफी होता है। और यहाँ वो दोनों फिर से एक नई जॉब पे चल देते हैं। जैसे उन्होंने माइकल डोटी और रोज डोटी के लिए वो डायरी ढूंढ करके दी थी, इसी तरीके से विक्टर सली को फिर से एक चीज को ढूंढने का काम मिला था, कुछ जैपनीज लोगों की चीज, और अब वो इसी काम की तरफ आगे बढ़ते हैं।